Hello students, welcome back. Today in this video we will learn about the age of social change. How the concept of change emerged. ये जो चेंज का कंसेप्ट है ये कैसे डेवलप हुआ. टॉपिक है कि द एज ऑफ सोशल चेंज, तो डेफिनेटली हम सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और वो चेंजेस होंगी भी, लेकिन एक्चुअल में सोशल चेंज की फीलिंग आई कैसे, ये डिमांड उठा कैसे. तो इसके लिए एक हमें शॉर्ट रिकैप लेना होगा हमारे पिछले चैप्टर का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. वी हैव लर्न अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. In that chapter, we saw how the absolute monarchy changed into a constitutional monarchy and how a constitutional monarchy came to an end and the France became a republic country. हमने फ्रेंच सोसाइटी को बहुत डीपली पढ़ा. फर्स्ट एंड सेकेंडरी स्टेट्स वर द प्रिविलेज्ड ग्रुप एंड exempted from paying most of the taxes. Third estate was overburdened with the heavy taxes. फिर कैसे जैकोबिन्स ने रूल किया, कैसे नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया, क्या रिफॉर्म्स किए उसने, सिविल कोड ऑफ 1804, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. यहाँ हमें देखना है कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, व्हाट आर द क्रक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सेंट्रल पॉइंट क्या निकला है, कंसेप्ट क्या निकला, एक सेंट्रल आइडिया क्या निकला, आउटपुट क्या आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. दैट वाज आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. ये मिला हम, और ये सिर्फ फ्रांस को ही नहीं पूरी दुनिया को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. फ्रांस में तो ये चीज़ें आ गई. अब फ्रांस के आसपास की जो किंगडम्स थे, जो टेरिटरीज थी, वहाँ के लोगों में भी इन आइडियाज़ को लेकर के अवेयरनेस आनी शुरू हुई. उन्होंने भी इन आइडियाज़ को अपने टेरिटरी में लाने के बारे में सोचा. And the ideas of French Revolution created the possibility of change in the society. Possibility of change means if it can be done in France, why not in any other kingdom or territory? अगर ये चीज़ फ्रांस में हो सकती है तो फिर ये दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो सकती. ऐसी सोच डेवलप हुई सोसाइटी में, और फिर लोगों ने इस पर डिबेट एंड डिस्कशन करना शुरू कर दिया. किस पर, चेंज इज पॉसिबल. आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज, ये बात तो तय हो गई कि चेंज चाहिए और चेंज पॉसिबल है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लाइक अ टूल विच पेव द वे फॉर द चेंजेस इन द सोसाइटी. चेंज पॉसिबल है, चेंज आ सकता है, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन चेंज कैसे आएगा, क्या वे होगा, इस पर डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट आइडियाज़. लोगों में समरूपता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी, वो एक तरह से नहीं सोच रहे थे. चेंज आएगा इस पर उनकी सहमति बन गई थी, लेकिन ये चेंज आएगा कैसे, इस पर उनमें कोई भी यूनिटी नहीं थी. द आइडियाज़ फॉर चेंज वेरिड ऑल ओवर द यूरोप. यूरोप के दूसरे जितने भी हिस्से थे वहाँ पर लोगों ने माना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कि चेंज इज़ पॉसिबल, लेकिन वो चेंज किस तरह से आए, इस पर लोगों के विचारों में डिफरेंसेस थे. दे हैड डिफरेंट स्ट्रैंड्स ओवर दिस व्यू. सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज, कुछ का कहना था कि चेंज ग्रेजुअल मैनर में होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए. वेयर एज सम वांटेड द चेंज रेडिकली, जबकि वहीं कुछ ऐसा ग्रुप भी था जो चाहता था कि बिल्कुल रातों रात सब कुछ बदल जाए, तुरंत मोनार्की को ख़त्म कर दो, तुरंत एक नई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाए. देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस सच एज कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. ये डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का मतलब डिफरेंट व्यूज़ over the idea of social change. Let's come to know about all these three one by one.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिबरल्स। ये लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वांटेड चेंज इन सोसाइटी। लिबरल्स वो ग्रुप था यूरोपियन सोसाइटी का जो कि समाज में चेंज को एक्सेप्ट करता था। वो चाहता था कि अब चेंज आना चाहिए, चेंज इज़ द नेचुरल फिनोमेना, ये होना ही चाहिए। कैसा चेंज चाहते थे ये? लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स एक ऐसा देश चाहते थे, एक ऐसी कंट्री चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाए, वहाँ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओपन माइंडेड पीपल थे। लिबरल नाम से ही क्लियर है, लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, फ्री माइंडेड। दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। और जो उन दिनों मोनार्की थी, और डायनेस्टिक रूलर क्या होते हैं कि राजा के डेथ के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, वेदर द पर्सन इज हैविंग द एफिशिएंसी और नॉट, हैविंग द स्किल टू बी एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। राजा की डेथ हो गई, उसके बाद उसका बेटा ही नया राजा बनेगा, ये था डायनेस्टिक रूल। इसको लिबरल्स ने अपोज किया, उनके अनकंट्रोल्ड पावर को अपोज किया। उनका मानना था कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और जिसके पास स्किल हो, जिसके पास एफिशिएंसी हो, उसे रूल करने का अधिकार मिलना चाहिए। डायनेस्टिक सक्सेशन अच्छी चीज़ नहीं मानते थे वो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंडिविजुअल्स राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनका मानना था कि जो उन दिनों जो पावर में लोग थे वो क्या करते थे, मनमानी किया करते थे और डोमिनेंस रखा करते थे, इंडिविजुअल राइट को कोई महत्व नहीं देते थे। तो इनका मानना था कि जो चेंज आए सोसाइटी में और जो नई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, वहाँ पर इंडिविजुअल की राइट को महत्व दिया जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनाएगा तो ऑलरेडी पावरफुल होगा, तो उसे अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। दे एडवोकेटेड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और वो पार्लियामेंट को भी सपोर्ट करते थे। ये सारे फीचर्स रिजेंबल कर रहे हैं ना कि वो डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द वोट नॉट वुमेन। यहाँ आकर के थोड़े से ये अपना रास्ता बदलते हैं, और इन्हीं पॉइंट से ये क्लियर होता है कि एक्चुअली वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। उनका कहना था कि राइट टू वोट मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी पीपल को, और वेमेन को तो राइट टू वोट मिलना ही नहीं चाहिए। साथ ही में उन्होंने इंडिपेंडेंट एंड वेल ट्रेंड जुडिशरी को भी सपोर्ट किया। अब लिबरल्स ही थे, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेट्स कौन होते हैं। डेमोक्रेट्स आर द पीपल दोज हु बिलीव इन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो पॉलिटिकल इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं वो डेमोक्रेट्स होते हैं। और पॉलिटिकल इक्वलिटी अगर है तो दे विल बी इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो सभी को राइट टू वोट देना चाहेंगे, ये डेमोक्रेट्स होंगे। लेकिन लिबरल्स ने क्या कहा, विमेन को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को भी राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। ये वोट किसको होना चाहिए, ओनली टू द प्रॉपर्टीड पीपल। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिबरल्स वर बिलोंगिंग टू द अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास। डेमोक्रेट्स नहीं थे ये, क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ कम टू नो अबाउट रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो लिबरल्स थे वो अपर मिडिल क्लास से थे, इसलिए वो प्रॉपर्टीड पीपल को फेवर करते थे। रेडिकल्स क्या थे? रेडिकल्स भी चेंज चाहते थे। तो एक बात तो कॉमन हुई दोनों में, लिबरल्स और रेडिकल्स में, कि बोथ ऑफ देम दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी। लेकिन जो रेडिकल्स थे दे वर बिलोंगिंग टू द लोअर सेक्शन। वो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते थे। दे डिड नॉट सपोर्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। वो कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी की कंसंट्रेशन को पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों रहे, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोशलिज्म के आइडिया से कुछ मैच करता हुआ आपको समझ में आ रहा है, जो हमने पहले वीडियो में सोशलिज्म के बारे में पढ़ा है। सोशलिज्म भी तो यही कहता है कि प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। वो भी अपोज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और रेडिकल्स भी यहाँ कर रहे हैं। मतलब रेडिकल्स जो थे वो
थोड़े सोशलिस्ट थे। सपोर्टेड विमेंस राइट टू वोट, उन्होंने विमेन को भी सपोर्ट किया कि उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए, मतलब ये डेमोक्रेट्स भी थे। दे वॉन्टेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजोरिटी की बेसिस पे पॉपुलेशन को सपोर्ट करते थे रेडिकल्स। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जो प्रिविलेज क्लास थी, जो लैंड ओनर्स थे, जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, ये इनका अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे? बिकॉज दे डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की जो कंसंट्रेशन थी, जो कुछ ही लोग अमीर थे, बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो इस प्रैक्टिस को अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे वो इस प्रैक्टिस को? बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो कुछ हाथों में ही कैपिटल जो था वो कंसंट्रेट होकर के रहता था, ये क्या करता था? डिस्पैरिटी क्रिएट करता था सोसाइटी में, एक गल्फ बनाता था। इट वॉज क्रिएटिंग अ वाइड गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और इसलिए रेडिकल्स इन सारी चीज़ों का विरोध करते थे। दे वॉन्टेड अ रेडिकल चेंज, वो तुरंत चेंज चाहते थे। तो ये सारी आइडियोलॉजी इनकी आई थिंक सोशलिज्म से मैच कर रही है, इस बात को आप भी समझ पा रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रेडिकल्स। नाउ कम टू नो अबाउट द कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स चेंज चाहते थे, रेडिकल्स चेंज चाहते थे। अब देखते हैं कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स मैंने बताया देवर बिलोंगिंग टू द अपर क्लास, रेडिकल्स मैंने बताया देवर बिलोंगिंग टू द लोअर मिडिल क्लास। ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? देवर द ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड पर्सन इन पावर हु इनिशियली अपोज द चेंज। ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे, और जब ये रूलिंग क्लास से बिलोंग कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन में ही चेंज लाना था, सोसाइटी में चेंज लाना था, मतलब इन्हें पावर से हटाना था, तो ये कैसे इस चीज़ को पसंद करते? इन्हें कैसे अच्छा लगता चेंज? बिकॉज दे वर द पावरफुल पर्सन, और जो चेंज की बात हो रही थी तो अब इन्हें पावरलेस कर दिया जाता। दैट्स वाई दे वर इन अपोज ऑफ चेंजेस। शुरुआत में इन्होंने बिल्कुल ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि किसी तरीके का चेंज पॉसिबल नहीं है। इन्होंने लिबरल्स को पसंद नहीं किया, रेडिकल्स को पसंद नहीं किया, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर विलिंग टू हैव अ चेंज इन द सोसाइटी। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव अ स्पार्क। इसने क्रांति की एक चिंगारी लगा दी पूरे यूरोप में। इट पेव द वे फॉर द फर्दर रिवॉल्यूशंस इन रेस्ट ऑफ द किंगडम्स इन यूरोप। अब कंजर्वेटिव्स को ये बात माननी पड़ गई कि चेंज वॉज इनएविटेबल, चेंज को रोका नहीं जा सकता है, ये होकर रहेगा और उन्हें अग्री करना ही होगा, चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो फिर इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में एक क्लॉज जोड़ दिया, एक कंडीशन लगा दी कि ठीक है आप चेंज लाइए, बट दैट चेंज शुड कम स्लोली, धीरे धीरे आने दीजिए। ऐसा नहीं कि एकाएक पूरा मोनार्की ख़त्म कर दिया और दंगे फसाद कर दिए, रॉयट्स कर दिए, राजा को मार दिया, इन्हें हटा दिया और नई फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को या नई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम देयर पास्ट शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। चेंज तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ उनका जो पास्ट है, उनकी जो छवि रही है समाज में, उनकी जो रिस्पेक्ट रही है समाज में, उसे बनाए रखना होगा। उसमें जो है कमी नहीं आनी चाहिए। पास्ट का रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। एंड ऑल दीज डिफरिंग आइडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को इन डिफरेंट, ये जो 3 आइडियाज़ थे, लिबरल्स थे उन्होंने कुछ चेंज लाया सोसाइटी में, रेडिकल्स थे उन्होंने चेंज लाया सोसाइटी में, कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने आने वाले चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। कैसे किया उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इस टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।
ओके, थैंक्स टू एवरीवन।